गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 21 से 23। पंचवक्त्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आह्वान करना चाहिए। ओम भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्तये स्वाहा। पुनः ओम हाम सद्योजाताय नमः कहकर साधक सद्योजात का आह्वान करे। इन सद्योजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धये नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदनंतर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मत्ति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, शुद्धा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं अघोर की हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम है तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम होम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करे। तत्पश्चात ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए जो शिव का मुख है। वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में 6ठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए जो अस्त्र है। इसके साथ हों लिख देना चाहिए। ये महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास आदि करे। तदनंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आह्वान, स्थापन, पाद्म, अर्धे, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हूँ इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभीक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में कर्मशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर
गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त आंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्नि कोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्नि कुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदा शिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियाँ 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। ये आहुति अस्त्र बीज हूँ फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निस्संदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम हाँ आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम ही विद्या तत्वाय स्वाहा तथा ओम हूँ शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हाँ प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हाँ मातामहेभ्यः स्वधा और ओम हाँ नमः सर्वमातृभ्यः स्वधा इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध, प्रमातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हाँ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अर्थात प्रणव से युक्त हाँ बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हाँ ही हूँ है हूँ हा शिव सूर्याय नमः। ओम हाँ खक्खुलकाय सूर्यमूर्तये नमः। ओम ह्रां ह्रीं स सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कोणों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं, यथा ओम राम पद्माय नमः अग्नि कोण में रीम दीप्ताय नमः, नैऋत्य कोण में रूम सूक्ष्माय नमः, वायव्य कोण में रेम ज्याय नमः, ईशान कोण में रेम भद्राय नमः, पूर्व दिशा में रोम विभूताय नमः, दक्षिण दिशा में रम विमलाय नमः, पश्चिम दिशा में रम अमोघिकाय नमः, रम विद्युताय नमः, उत्तर दिशा में
और रम सर्वतोमुखये नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके हराम हरूम हरीम सा इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करे और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करे। ओम हृद्रकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः शीर्षे स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः शिखाय वोषट्, ओम हरिं ज्वालिनाय नमः, ओम ह्रूं कवचाय हुम, ओम ह्रूं अस्त्राय फट्, ओम हरं फट् राज्ञाय नमः, ओम हरं फट् दीक्षिताय नमः। साधक को अंगन्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। ओम स सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम मम मंगलाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, ओम भम भार्गवाय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम रम रहावे नमः, ओम कम केतवे नमः, ओम तेजश्चंडाय नमः। इस प्रकार सूर्य देव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः निम्नांकित मंत्रों से अंगन्यास करे। ओम हा हृदयाय नमः, ओम हीं शीर्षे स्वाहा, ओम हूं शिखाय वोषट्, ओम हैं कवचाय हुम, ओम हों नेत्रत्रयाय वोषट्, ओम हस्त्राय फट्। तदनंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्घ्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हों शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्री वत्स, वास्तु देवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्नि कोण में अधर्म, नैऋत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम हौं कल विकर्णे नमः, ओम हौं बल विकर्णे नमः, ओम हौं बल परमथिनये नमः, ओम सर्वभूत दमनये नमः, ओम मनोन्मनये नमः। इन मंत्रों से कल विकारिणी एवं बल विकारिणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आह्वान, स्थापन, सन्निधान, सनिरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्घ्य, पाद्म, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्नानीय जल समर्पित करे एवं अरणि मंथन करके पूजे देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करोद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करे। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षडंग पूजा यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिक देवताओं तथा इंद्र आदि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए।
तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुहा से गुहा तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, ये दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं, तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्व नायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द, ये उनकी 5 तन मात्राएं हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा तथा घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्रीय राग विशेष, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है, उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में कर्मशा दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खटवांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक बिजौरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियाँ उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की ना तो अकाल मृत्यु होती है और ना शीत तथा उष्ण आदि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। अध्याय 21 से 23 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। सदाशिव भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।